मुल्तान की गर्म शाम की गलियों में धूल उड़ रही थी और बच्चों की आवाज़ें कॉलोनी के कोने कोने तक पहुंच रही थी। इकरा किचन में खड़ी थी, हाथों में चम्मच और चाय की प्याली। उसने मोबाइल की स्क्रीन पर स्कूल का नंबर देखा तो उसका दिल एक पाल को रुक सा गया। फिर से हर 2-3 दिन बाद ये कॉल आती थी और हर बार सलमान का चेहरा उतर जाता था। आज भी वो सोफ़ा पर बैठा था, न्यूज़पेपर हाथ में, लेकिन नज़र पड़ नहीं रही थी। इकरा ने कॉल उठाई और धीमी आवाज़ में हेलो कहा। स्कूल की तरफ से किसी ने हमज़ा के बारे में कुछ पूछा। उसने जवाब दिया, लेकिन उसके दिमाग में तूफान उठ रहा था। सलमान जल्दी से उठा और उसके हाथ से फ़ोन ले लिया। मैं बात करता हूँ, उसने कहा और बाहर की तरफ चला गया। दरवाज़ा बैंड होने की आवाज़ आई तो इकरा वहाँ खड़ी रह गई। उसके हाथ कांप रहे थे। ये पैटर्न अब बहुत पुराना हो गया था। कभी कभी रात को भी फ़ोन बजता और सलमान बाहर गाली में चला जाता। कभी उसकी आवाज़ में अर्जेंसी होती, कभी वो वापस आकर चुपचाप बैठ जाता। इकरा को लगता था जैसे कोई छुपा रिश्ता उनके घर तक आ गया है, कोई ऐसा रिश्ता जो उसके सामने नहीं आता लेकिन हर दिन उनकी ज़िंदगी में घुस रहा है। अगर आपको ऐसी दिल से निकली इमोशनल कहानियाँ जो असली रिश्तों की बातों को छू लें पसंद हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दें। यह छोटी सी मदद मुझे और गहरी स्टोरीज़ लिखने की हिम्मत देगी। बहुत शुक्रिया दिल से। उनकी शादी को 8 साल हो चुके थे। सलमान 30 साल का था, एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर। इकरा 31 की, घर संभालती थी और कभी कभी नेबरहुड की औरतों के साथ स्कूल के छोटे प्रोग्राम्स में मदद करती थी। मुल्तान की यह कॉलोनी पुरानी थी, तंग गलियाँ जहाँ हर घर एक दूसरे से जुदा हुआ था, लेकिन हर बात फैल जाती थी। उनके घर में बेटी आयशा थी जो स्कूल में फर्स्ट क्लास में पढ़ती थी। पहले दिनों में सब ठीक था। रात को दोनों बातें करते, हंसते, एक दूसरे की छोटी छोटी बातों पर खुश होते। लेकिन पिछले कुछ महीनों से सलमान बदल गया था। वो ज़्यादा खामोश रहता, ऑफिस से आकर सीधा कमरे में चला जाता, खाना खाकर जल्दी सो जाता। इमोशनल डिस्टेंस इतना बढ़ गया था कि अब रात को सिर्फ 2-4 जुमले ही होते थे। इकरा सोचती रहती, क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? क्या वो मुझसे थक गया है? हर कॉल के बाद सलमान का चेहरा देखकर उसको शक होता। स्कूल से कॉल क्यों? क्या कोई टीचर है जिससे वो बात करता है? क्या कोई और औरत है जो उसके दिल में घुस गई है? मुल्तान में ऐसी बातों का बहुत बड़ा स्टिग्मा था। अगर कहीं बात निकाल गई तो पूरा मोहल्ला बोलता, फैमिली के लोगों का सर झुक जाता। इकरा के अपने भाई लोग अगर जान लेते तो क्या कहते? हमारी बहन के शोहर को स्कूल के बहाने कोई चक्कर। वो खुद को रोकती लेकिन रातों को नींद नहीं आती थी। वो बेड पर लेटी और सलमान की सांस सुनती रहती। प्यार अब भी था, लेकिन शाख ने उस प्यार को जख्म दे दिया था। एक दिन दोपहर को इकरा आयशा को स्कूल से पिक करने गई। गली से गुजारते हुए उसने सलमान को दूर से देखा। वो स्कूल की तरफ तेज तेज जा रहा था। इकरा ने पीछे पीछे चलना शुरू किया, लेकिन दूर ही रही। स्कूल के बाहर उसने देखा कि सलमान प्रिंसिपल मैम से बात कर रहा था। दोनों का चेहरा सीरियस था। सलमान ने कुछ पेपर्स दिए और जल्दी से वापस आ गया। इकरा छुपकर एक पेड़ के पीछे खड़ी रही। उसकी सांस तेज हो गई थी। ये क्या सीन था? प्रिंसिपल के साथ हर 2 दिन बाद कॉल्स, इसलिए घर आकर वो रो पारी। सलमान देर से आया तो उसने देखा कि इकरा की आंखें लाल थीं। काया हुआ? उसने पूछा, लेकिन उसकी आवाज़ में वो पुरानी गरामाहट नहीं थी। इकरा ने कहा कुछ नहीं और मुंह मोड़ लिया। बात अधूरी रह गई। दिन गुजारते गए। कॉलोनी की लानेस में शाम को औरतें बैठती थीं। इकरा भी कभी कभी उनके साथ बैठती, लेकिन अब वो दूर रहने लगी थी। लोग पूछते, भाई सलमान ठीक है? इतना बिजी क्यों रहता है? इकरा मुस्कुराती और कहती, ऑफिस का काम। लेकिन अंदर से तूत रही थी। एक दिन उसने सलमान के पुराने दोस्त से फ़ोन पर बात की। दोस्त ने कहा, सलमान तो हमेशा फैमिली के लिए सोचता है, लेकिन अब बहुत चुप रहने लगा है। इकरा को और शक हुआ। घर के ड्रॉर्स चेक किए, कोई छुपी चीज़। सिर्फ एक पुराना फ़ोटो एल्बम मिला जिसमें सलमान के भाई अहमद का फ़ोटो था। अहमद कई साल पहले एक्सीडेंट में गुजार गया था। फैमिली में उसके बारे में कम बात होती थी क्योंकि कुछ पुरानी बातें थीं। इकरा रात को सोचती रहती, क्या ये कॉल्स उसी पुराने रिश्ते से रिलेटेड हैं? वो मिसअंडरस्टूड पैटर्न समझ नहीं पा रही थी। सलमान पैसे भी एक्स्ट्रा खर्च करता था जो एक्सप्लेन नहीं करता। कभी कभी वो स्कूल जाता और देर से वापस आता।
इमोशनल डिस्टेंस इतनी बढ़ गई थी कि अब दोनों एक दूसरे को देख कर भी बात नहीं करते थे। इकरा को लगता था कि उसका घर टूट रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही थी। मुल्तन की गर्मी में भी उसके दिल में ठंड थी। वो अकेली लानेस में चलती और सोचती, क्या मैं इस रिश्ते को ऐसे ही छोड़ दूँ? एक हफ्ते बाद इकरा ने फैसला किया कि वो स्कूल ऑफिस जाएगी। आयशा को पिक करने के बहाने वो प्रिंसिपल मैम के पास पहुंची। ऑफिस में बैठकर मैम ने उसको चाय दी और मुस्कुराई। इकरा बेटा बाइतो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। इकरा का दिल जोर से धड़का। क्या आयशा ने कुछ गलत किया या फिर सलमान की बात निकालेगी? प्रिंसिपल मैम ने धीरे से शुरू किया। तुम्हारे पति सलमान बहुत अच्छे इंसान हैं। वो एक बच्चे की मदद कर रहे हैं जो हमारे स्कूल में पढ़ता है। बच्चे का नाम हमज़ा है, 2nd क्लास में। इकरा ने सोचा, हमज़ा? ये नाम मुझे पहले भी सुना था। मैम ने आगे बताया, हमज़ा सलमान के मरहूम भाई अहमद का बेटा है। अहमद की डेथ के बाद ये बच्चा बहुत मुश्किल में पड़ गया। फैमिली ने इस नासब को कभी कबूल नहीं किया। पुरानी बात है, अहमद ने एक ऐसा रिश्ता किया था जो फैमिली को पसंद नहीं था। लोगों ने बहुत बातिन की थिन स्टिग्मा लगा दिया। रिजल्ट ये हुआ कि हमज़ा को कोई सपोर्ट नहीं मिला। घर में कोई उसको अपना नहीं मानता। सलमान ने चुपके से इस बच्चे की जिम्मेदारी उठाई है। इकरा सुनते सुनते स्तुन हो गई। उसने पूछा, फीस और बिहेवियर इश्यूज़? प्रिंसिपल ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ बेटा, हर 2-3 दिन बाद कोई ना कोई मसला होता है। बच्चा बहुत परेशान रहता है, फादर नहीं है, फैमिली रिजेक्ट करती है तो बिहेवियर इश्यूज़ होते हैं। फाइटिंग, पढ़ाई में दिक्कत, फ़ीस टाइम पर नहीं भर पाते। सलमान पर्सनली फ़ीस भरवाता है, स्कूल आकर बात करता है, काउंसलर से मिलवाता है। वो चाहता था कि ये बात घर तक ना पहुँचे क्योंकि फैमिली में और टेंशन ना हो। मुल्तन में ऐसे नासब को लोगों के मुंह से निकालना आसान नहीं होता। वो अपने भाई के वादे को निभा रहा था जो उसने मरते वक्त किया था। इकरा की आंखों में आंसू आ गए। तो ये सब कोई छुपा रिश्ता नहीं था, सिर्फ ये ड्यूटी थी। प्रिंसिपल ने उसके हाथ पर हाथ रखा। नहीं बेटी, सिर्फ एक फ़र्ज़ था जो वो अकेला निभा रहा था। उसने मुझे भी कहा था कि सिर्फ स्कूल तक ही ये रहे। तुम्हें बताना नहीं चाहता था, शायद क्योंकि तुम भी फैमिली की तरह रिएक्ट करोगी या फिर अपने रिश्ते पर असर पड़ेगा। लेकिन मैं सोची कि तुम्हें जान लेना चाहिए। रिश्ता स्ट्रॉन्ग है तुम्हारा, इसलिए बता रही हूँ। इकरा ऑफिस से निकलकर कॉलोनी की लाने से गुजार रही थी। मुल्तन की यह गलियां आज उसको अलग लग रही थीं। धूल उड़ रही थी, रिक्शा हॉर्न बाजा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। उसके दिमाग में सब घूम रहा था। वो कॉल्स, सलमान की घबराहट, इमोशनल डिस्टेंस, सब इस छुपी ड्यूटी की वजह से था। कोई अफेयर नहीं, कोई बाहर का रिश्ता नहीं, सिर्फ एक मरहूम भाई का बेटा जो फैमिली के डर से छुपा रहा था। इकरा को अपनी गलतफहमी पर अफसोस हुआ, लेकिन साथ ही एक नया सवाल उठा। इतनी बारीक खामोशी क्यों मुझसे शेयर नहीं किया? हम पति पत्नी हैं। घर पहुंचकर उसने सलमान को देखा। वो आयशा के साथ बैठा था, उसके होमवर्क में मदद कर रहा था। इकरा ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ मुस्कुराने की कोशिश की और किचन में चली गई। रात को डिनर के वक्त दोनों खामोश थे। आयशा सो गई तो दोनों बेड पर लेते थे। इकरा ने हाथ बढ़ाया और सलमान का हाथ पकड़ लिया। आज मैं स्कूल गई थी, उसने धीरे से कहा। सलमान का चेहरा फक हो गया। उसने पूछा, क्या पता चला? इकरा ने सब बताया जो प्रिंसिपल ने कहा था। सलमान ने सिर्फ सुनी, फिर धीरे से बोला, मुझे माफ़ करना इकरा। मैं सोचता था कि ये बात तुम पर बोझ बन जाएगी। अहमद भाई ने मुझे कहा था कि किसी को मत बताना, फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती, लोग बातिन करते हैं। हमज़ा बहुत प्यारा है लेकिन उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। मैं अकेला संभाल रहा था ताकि घर की खुशी न टूटे। इकरा ने उसकी तरफ देखा। उसके दिल में प्यार था अब भी, लेकिन अब समझ भी थी। तुम अकेला नहीं थे, हम साथ में कर सकते थे। लेकिन ये खामोशी, इतनी बड़ी खामोशी ने हम दोनों को दूर कर दिया था। पचे तास ताइया दोनों बातें करते रहे रात भर। सलमान ने हमज़ा के बारे में सब बताया, कैसे बच्चा स्कूल में उसे मिलता है चुपके से, कैसे उसके बिहेवियर इश्यूज सॉल्व करने में मदद करता है, कैसे फ़ीस के पैसे अपने पर्सनल अकाउंट से भरवाता है। इकरा सुनती रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन यह आंसू अब शक के नहीं थे, समझ के थे। सुबह हुई। इकरा ने चाय बनाई और सलमान के लिए प्याली रखी।
जब वो उठा तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज स्कूल के बारे में बात करते हैं। इकरा ने हाँ कहा, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी सवाल था। क्या वो इस बड़ी खामोशी के बाद उनके रिश्ते को नया नाम देगी? क्या वो हमज़ा को अपना मानती और फैमिली से बात करती, या ये राज वही छुपा रहेगा? क्या इमोशनल डिस्टेंस अब कम हो जाएगी, या कुछ हिस्सा हमेशा दूर रहेगा क्योंकि इतने महीने छुपाया गया था? मुल्तान की गलियों में ज़िंदगी आगे बढ़ रही थी। लोग अपने घर में थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे। इकरा ने खिड़की से बाहर देखा। तारे अभी भी चमक रहे थे सुबह की रोशनी में। उसने फैसला नहीं किया था अब तक। वो सोच रही थी कि आज क्या करेगी। सलमान उसके पास बैठा था, उसकी तरफ देखता हुआ। दोनों के बीच अब समझ थी, लेकिन फैसला अभी बाकी था। क्या ये रिश्ता नए सिरे से शुरू होगा, या पुरानी खामोशी ही सही रहेगी? वक्त ही बताएगा।